हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रेन के बारे में। एवरीथिंग नो अबाउट रेलवे साइन। आपने देखा होगा अक्सर ट्रेन में कई छोटे छोटे से साइन बने होते हैं और हमें उनका मतलब भी नहीं पता होता है। तो आज हम उन्हीं चीजों को डिस्क्राइब में समझेंगे कि वो चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा जहाँ फैन और लाइट लगे होते हैं ना, जहाँ फैन और लाइट लगे होते हैं वहां पे इस टाइप की जाली भी लगी होती है। सही सारे डिब्बों में लगी होती है। इस टाइप की जो नेट होती है वो सब में लगी रहती है। कुछ फ्लावर टाइप के शेप बने होते हैं, कुछ होल्स होते हैं, है ना। इसे कहते हैं रूफ वेंटिलेटर। क्या बोलते हैं इसे? रूफ वेंटिलेटर। अब ये रूफ वेंटिलेटर क्यों लगाया जाता है? जिससे जितनी भी ट्रेन की गर्म हवा है ना वो ऊपर से बाहर निकलती जाए। जब ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है तब गर्म हवा बनने लगती है, जिस कारण से इसका निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं निकलेंगी ना कहीं हमारी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, ट्रेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए गर्म हवा को निकालना बहुत जरूरी होता है। अब इसका जो रास्ता दिया होता है ना वो ऊपर दिया होता है, ट्रेन के डब्बों के ऊपर दिया होता है, परंतु उसे ढक देते हैं। क्यों? जिससे बारिश का पानी अंदर की तरफ नहीं आ सके। जैसे ये ट्रेन है और इसके ऊपर इस टाइप से होल्स बने होते हैं, पर उन ढक्कन को ढक दिया जाता है जिस कारण से बारिश का पानी अंदर नहीं आए। तो आपको आज एक चीज तो क्लियर हुई होगी कि ट्रेन में जो ऊपर लगे रहते हैं फैन के पास में इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रूफ वेंटिलेटर सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपने देखा होगा ट्रेन में बल्ब भी लगे होते हैं, फैन भी लगे होते हैं। ऊपर लगे होते हैं ना, बल्ब भी लगे होते हैं, फैन भी लगे रहते हैं। पहले के टाइम में ना ये बल्ब की और फैन की इतनी चोरी होती थी कि रेलवे वाले भी ना बहुत परेशान हो गए थे। तो देखिए हम जो घर में यूज करते हैं वो करते हैं 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट में, और डीसी में यूज करते हैं 12, 24 और 5 वोल्ट का खिलौने वगैरह के लिए। ठीक है। अब रेलवे ने दिमाग लगाया कि अगर हम इसका वोल्टेज 220 वोल्ट से थोड़ा कम कर देंगे तो ये जो ट्रेन के लाइट और पंखे हैं ना इनकी चोरी बंद हो सकती है। तो रेलवे ने क्या किया, इसको 110 वोल्ट पे इसको चलाने लगी। 110 डीसी वोल्ट इसको दे दिया गया फैन और बल्ब को। अब क्या होगा, ये कोई चोरी कर नहीं सकता, क्योंकि इसको चोरी करके करेगा भी क्या? यूज तो वो कर नहीं सकता है इसका, है ना। तो उसने क्या किया, 110 वोल्ट डीसी पे यूज करना शुरू कर दिया ट्रेन ने। अब उसके बाद लाइट चोरी होना क्या हो गई? बंद हो गई। अब 110 वोल्ट आता कहां से? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि 110 वोल्ट एक्चुअली में आता कहां से है। तो देखिए इस टाइप से जो हमारी ट्रेन होती है ना, यहाँ क्या होते हैं, बीच में बैटरी लगी होती है। क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। तो ये 110 का जो सप्लाई होता है ना वो इसी बैटरी के थ्रू होता है। तो आई होप आपको आज दो चीजें क्लियर हुई होंगी। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ट्रेन के सिग्नल्स को बता पाए, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेन में ऊपर रूफ वेंटिलेटर सिस्टम क्या होते हैं और ट्रेन में बैटरी कहाँ लगी होती है जिस कारण से पंखे और लाइट चलते हैं।